क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़े संघर्ष के भी शांत क्यों रह लेते हैं, जबकि हम शांत रहने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उनके पास क्या कोई जादू है? उनके पास कोई भी जादू नहीं है। उनको कुछ नियम मालूम है, कुछ बातें मालूम है, वही आज हम जानने वाले हैं। और मैं आज आप सभी को 12 नियम बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगी, सोचने विचारने की क्षमता को डेवलप करेगी और आगे बढ़ाएगी। हम पहले नियम की बात करें, हमारा पहला नियम ये कहता है कि हमें बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं कि बिना मांगे किसी को सलाह देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सलाह से उसके जीवन में कुछ फलित ना हो, कुछ घटित हो जाए, जिसके बाद वो व्यक्ति आपसे ये कहेगा कि मैंने आपसे सलाह मांगा, जो आपने दिया। हो सकता है आपसे लड़ झगड़ पड़े, या फिर हो सकता है आपको दुश्मन मान बैठे। इससे तो अच्छा ये है कि हमें किसी को सलाह देनी ही नहीं चाहिए बिना मांगे। और सलाह देकर भी हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? हमें कोई फ़ायदा नहीं किसी के सलाह से, और इससे हमारा एक दिमाग उसमें उलझा रहेगा। जिस चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसका हमारे दिमाग में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो चीज़ हमारे दिमाग में घर कर जाती है, हम अक्सर उसके बारे में सोचते रहते हैं। यदि हम किसी चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बारे में हमारा दिमाग कभी सोचता नहीं है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को एक अच्छे रूप में रूपांतरित करने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही छोड़कर हम एक बड़ा इंसान बनेंगे। छोटी छोटी गलियों की झगड़े, इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में कचरे की तरह भरने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम अपने दूसरे नियम की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नियम में एक आता है कि अपने क्षमता से अधिक कोई काम ना लें। जो आपसे हो सके उसी पर कायम रहें। यदि हम अपने क्षमता से कोई भी चीज़ अधिक लेते हैं, तो भी हमारे दिमाग में एक प्रकार से चलने लगता है, वो नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे पूरे दिमाग में एक तनाव सा बना रहता है, और जो भी शरीर के लिए बहुत ही दिक्कत कर सकती है, किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। यदि कोई दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा, तो फिर इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा। हमारा तीसरा नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वह नियम है जिसे हर व्यक्ति को मानना चाहिए। हमें किसी भी काम को कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को कल पे टालते हैं तो वो एक बोझ की तरह बनने लगता है। जिस प्रकार यदि मैं अपने जीवन से जोड़कर बताऊं, यदि मैं कोई ऑनलाइन क्लास लेता हूं और उसकी लाइव डे बाय डे क्लास नहीं लेता हूं, तो एक सर पे बोझ बनी रहती है, बैकलॉग लग जाता है, जिसके वजह से बहुत टेंशन बन जाती है कि मुझे प्रेजेंट वाला भी करना है, जो पास्ट में छूट गया है उसे भी करना है, अब जो फ्यूचर में आने वाला है उसकी अलग से टेंशन बनी रहती है। इसलिए हमें जो काम जब का है तभी निपटा देना चाहिए। चौथा नियम हमारा इस बात पर निर्भर करता है कि हमें अपने जीवन में खुश रहना है, तो इस बात को लॉन्ग टर्म में भी खुश रहना है, तो हमें इस बात को ज़रूर लेकर चलना चाहिए। चौथा नियम हमारा ये कहता है कि वो काम कभी मत करें जिसके बाद आगे चलकर आपको पछतावा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हम कर देते हैं जिसको आगे चलकर पछताना पड़ता है कि ऐसा नहीं किया होता तो आज ये शख्स मेरे साथ होता, या फिर ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, मेरा भाई मुझे छोड़ के नहीं गया होता, चाहे मेरे घर वाले मेरे साथ सपोर्ट कर रहे होते, या फिर मैंने यहाँ पर गलती कर दी। इन सभी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। पांचवा नियम हमारा एक ये भी महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि पांचवा नियम ये कहता है कि जो बदला नहीं जा सकता उसे सहन करना सीखिए। क्योंकि कुछ चीज़ें हम ऐसी आ जाती हैं हमारे जीवन में जिसे या तो हम छोड़ भी नहीं सकते, या पूरी तरह हमारे मामले में भी नहीं होता है, हमें उस जगह पर सहन करनी होती है, थोड़ा रुकना पड़ता है। यदि आप ऐसा भी समझें कि जब इंसान एक सक्सेस की राह पर निकलता है, अभी उस चीज़ की नींव धरता है, किसी भी फील्ड का एक नींव बनाता है उसमें आगे बढ़ने के लिए, तो बहुत सारे लोग उसे ताना देते हैं। उस ताने को आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत बदल दें, उसको आपको सहना होगा। आगे चल के बदलता है वो तो बात अलग है, लेकिन आपको उस समय सहना होगा।
अगर यदि हम इसको और अच्छे से समझें तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि बारिश को रोका नहीं जा सकता, लेकिन छाता तो लेना पड़ेगा। हर परिस्थिति हाथ में नहीं होती है, लेकिन प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। हमें उस प्रतिक्रिया को अभी रोक के रखना होगा, सहना होगा। जिस दिन हमारा समय आएगा तो हम तो कहते हैं, हमारा एक मानना है कि जिस दिन समय आएगा तो हम भगवान को भी देख लेंगे। तो ये इंसान क्या चीज़ है। छठवें नियम की यदि हम बात करें तो हमारा छठवां नियम ये कहता है कि हमें अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा जो हमारे जीवन में चल रही हैं। क्योंकि यदि हम अपने आप को उस समय के अनुसार नहीं ढालेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे मैंने पीछे बताया, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप उसमें इस तरीके से है अपने आप को ढालना है कि आप उस चीज़ से निकल जाओ, कि लोगों को भी एक अच्छा जवाब मिल जाए और आपको दुख भी ना हो, जिससे लोग आपको आगे परेशान ना करें। इस प्रकार हमें अपने आप को ढालना चाहिए परिस्थितियों में। क्योंकि कहते हैं जो पेड़ झुकते नहीं हैं वो तूफान में टूट जाते हैं, और जो पेड़ लचीलापन होता है वो कमज़ोर नहीं, असली में मजबूत होता है।